हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर लेयर्ड बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये हमने जो प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है वो है 2 मीटर और हमारा जो ऊपर का फैब्रिक है ऑरेंज वो भी हमने लिया है 2 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ इसकी हमने ली है 11 इंचेस की। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे शोल्डर का पार्ट, मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। आर्म होल पे हम उतना ही लेंगे 5.5 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट, जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4 यानी कि 4th पार्ट करके 1 से 1.5 इंच हम स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ और ये जो मेरी पूरी लेंथ है वहाँ पे मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। आर्म होल का शेप दे देते हैं। अब बारी आती है नेक को बनाने की। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 3 इंचेस की और इसकी लेंथ हम लेंगे 2.5 इंचेस की और राउंड में शेप दे देते हैं। तो ये टॉप पार्ट की मार्किंग हो गई है हमारी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है और 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब इसी शेप और साइज के हम 2 पार्ट और कट कर लेंगे, वो बनेंगे हमारे बेस के फैब्रिक। तो अब चलिए बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर, उसकी कटिंग देख लेते हैं। बॉटम का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। इसकी लेंथ हमने 21 इंचेस की ली है। अब हम इसमें मार्किंग शुरू करते हैं। देखिए दोनों पार्ट हमारे फोल्डेड हैं। अब यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया है और अब यहाँ से हम क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके नीचे हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो ये पार्ट हमारा बॉटम का बन गया है। इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है और ओपन कर लेते हैं। तो 2 पार्ट बन गए हैं हमारे इस तरीके से। ये हम यूज़ करेंगे बॉटम के पार्ट में बेस का फैब्रिक। अब इसके ऊपर हमें जो लेयर बनानी है उसे कट कर लेते हैं। तो ऊपर पैटर्न करने के लिए भी फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब ये जो दोनों कॉर्नर्स हमारे फोल्डेड है वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 इंचेस पे एक मार्क कर लेते हैं और इस तरफ भी हम 4 इंचेस पे एक मार्क करके राउंड में शेप दे देंगे। यहाँ से हम 11 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। हर 11 इंचेस पे हम एक मार्क कर देंगे यहाँ पर। तो इस हमारा जो छोटा सा सर्कल है वहाँ से 11 इंचेस पे हर जगह मार्क कर दीजिए। तो मैंने हर जगह 11 इंचेस पे मार्क कर दिया है। अब सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है। अब इन दोनों सर्कल को हम कट कर लेंगे। हमने कट कर लिया है। ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से बन गई है हमारी ऊपर की लेयर। कटिंग सारी हमारी हो गई है। चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बाहर के बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे बॉर्डर को रॉन्ग साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे हमारे राउंड में हम सिलाई कर लेंगे। तो इस पैटर्न का जो हमारा बाहर का सर्कल है उसकी पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। तो ये देखिए हमने बाहर के बॉर्डर को पूरी फोल्ड कर लिया है इसकी। अब हम इसे अटैच करते हैं हमारे मेन फैब्रिक के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। स्टिचिंग में सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था हमने इस तरीके से बेस फैब्रिक को कट कर लिया है, बिल्कुल उसी शेप और साइज का। अब हम आर्म होल और नेक में सिलाई कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में वही करेंगे। नेक और हमारे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम नॉचेस लगाएंगे। तो नेक और आर्म होल दोनों में जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ मैंने इस तरीके से नॉचेस लगाए हैं। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेते हैं। बैक के पार्ट में भी इसी तरीके से नॉचेस लगा के राइट साइड पर टर्न कर लीजिए। देखिए हमने दोनों को राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब हम इसकी शोल्डर फिटिंग कर लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा
जिसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा रख देंगे और शोल्डर्स को अच्छे से मिला के दोनों शोल्डर्स में फिटिंग कर दीजिए। तो ये हमने शोल्डर फिटिंग भी कर ली है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट अटैच करना है, जिसके लिए मैंने इस तरीके का फैब्रिक लिया हुआ है। तो बेल्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड पर फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, रॉन्ग साइड पर एक फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। उसके बाद हम इसे यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेते हैं दोनों को। तो ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब इस बेल्ट को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर बैक के पार्ट को हम उल्टा रख देंगे। इस तरीके से दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे, दोनों आर्म होल्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए और एक एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने बेल्ट अटैच कर लिया है और इसकी साइड फिटिंग भी कर ली है। टॉप का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। तो बॉटम के पार्ट में हमने जो ये 2 पार्ट कट किए थे, राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर दूसरा पार्ट मैंने उल्टा रख दिया है। अब हमारी जो ये पूरी लेंथ है हम उसमें सिलाई कर लेंगे। इस तरफ भी पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने दोनों की इस तरफ की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बाहर की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे बॉर्डर को रॉन्ग साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे हमारे राउंड में हम सिलाई कर लेंगे। तो इस पैटर्न का जो हमारा बाहर का सर्कल है उसकी पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। तो ये देखिए हमने बाहर की बॉर्डर को पूरी फोल्ड कर लिया है इसकी। अब हम इसे अटैच करते हैं हमारे मेन फैब्रिक के साथ। अब देखिए ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम इस पैटर्न को भी राइट साइड पर ही रखेंगे और अब हम इस पूरे राउंड को इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई करनी है। तो बस ये भी राइट पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट भी राइट है। यहाँ से मिलाते हुए पूरे राउंड में इस तरीके से सिलाई कर लीजिए। तो दोनों पार्ट्स हमारे जॉइंट हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कर ली है। टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइंट करने के लिए ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से और मिला के पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखें राइट के ऊपर इसे उल्टा रख रहे हैं हम और फिर पूरे राउंड में हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से पूरी फिटिंग भी कर ली है और टॉप और बॉटम का पार्ट हमारा जॉइंट हो गया है। अब तो अब लास्ट में हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो हमारे नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड हो जाएगी। देखिए तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।